सत्य वचन की राह पर चले हम सदा, यीशु का साथ हो रहे हमारी हर दुआ। प्रिय मित्रों, आप सभी को प्रेम भरा नमस्कार और एक बार फिर से आपके इस बाइबल अध्ययन सत्य वचन में जुड़ने के लिए धन्यवाद। मित्रों, मुझे पूरा विश्वास है कि अब आप मीका को और उसके संदेश को भली भांति जान रहे होंगे कि यह छोटी सी पुस्तक हमें कौन सा बहुत महत्वपूर्ण संदेश देती है। मित्रों, आज हम 6वें अध्याय के 6वें पद से अध्ययन आरंभ करेंगे और जानेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। यह बाइबल का एक अति महत्वपूर्ण पद है जिसे समझना हमारे लिए आवश्यक है। तो चलिए दोस्तों, अपने मनन को आरंभ करें और उन बातों पर अपना ध्यान केंद्रित करें। प्रिय मित्रों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी पर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का अनुग्रह और शांति होती रहे। आइए हम मीका नबी की भविष्यवाणियों के अध्ययन में आगे बढ़ें और आज हम 6वें अध्याय के 6वें पद से अपना अध्ययन आरंभ करेंगे। दोस्तों, इस पुस्तक के प्रत्येक अध्याय में हमें एक अद्भुत और असामान्य गद्यांश देखने को मिलता है। अब हम 6वें अध्याय के 6वें पद पर जब अब आते हैं तो उदारवादी विशेष तौर पर 8वें पद को पढ़कर कहते हैं कि यही विशुद्ध धर्म के नियम है, अर्थात धार्मिकता का नियम यही है। पुराना नियम का यह पद सबसे महान पदों में से एक है। मैं निश्चित रूप से उदारवादियों के साथ सहमत हूं कि यह पद एक महान पद है, पर उसके द्वारा इस पद की जाने वाली उनकी व्याख्या से मैं सहमत नहीं हूं। दोस्तों, परमेश्वर इन लोगों से याचना करता है कि अपनी लापरवाही और पापों का पश्चाताप करके उसके पास लौट आएं। परमेश्वर अतीत में उनकी मुक्ति का हवाला देकर कहता है कि कैसे उसने उन्हें मिस्र की गुलामी से निकाला और जंगल के मार्ग में उनकी अगुवाई की। और अब वे परमेश्वर से 4 प्रश्न पूछते हैं। वे प्रश्न अच्छे हैं और उनका उत्तर भी बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, धर्मशास्त्र का यह सबसे महत्वपूर्ण अंश है, पर उदारवादियों के द्वारा किसी भी अन्य भाग से अधिक इस भाग का उपयोग और दुरुपयोग सबसे अधिक किया गया है। यह एक अद्भुत गद्यांश है, पर मीका यहाँ जिस संदर्भ में बात कर रहा है उसे समझने के लिए हमें बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है, खास तौर पर तब जब यह संपूर्ण पुराने नियम से संदर्भित है। मुझे पूरा भरोसा है कि हर एक मनुष्य जो परमेश्वर में विश्वास रखता है वह यह प्रश्न पूछना चाहता है कि मैं परमेश्वर के निकट कैसे जा सकता हूं। दोस्तों, यदि आप एक नास्तिक नहीं हैं तो यह प्रश्न आपके मन में भी अवश्य आया होगा। प्रतिमा आराधक राष्ट्रों और वर्तमान के विधर्मियों ने भी यह प्रश्न पूछा है और इसका उत्तर भी उनके पास है। बुद्ध परस्तों का दृष्टिकोण उनकी प्रतिमाओं में प्रदर्शित होता है, उनके आकार और छवि से प्रकट होता है। उनका दृष्टिकोण है कि जब समस्याएं आती हैं तब वे सोचते हैं कि उनका परमेश्वर इस बात से क्रोधित है और उसे अर्थात परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए उन्हें कुछ करना होगा। आज बहुत से प्रतिमा आराधकों और विधर्मियों का यही विचार है। मित्रों, इस्राएल की संतानें यहाँ पर एक प्रश्न पूछती हैं और यह प्रश्न उचित भी है जो कोई भी सामान्य मनुष्य पूछ सकता है। आइए हम इसके आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इसके आगे वो क्या कहता है जो पद 6 में हमें बताना चाहता है। मैं क्या लेकर यहोवा के सन्मुख आऊं और ऊपर रहने वाले परमेश्वर के सामने झुकूं? क्या मैं होम बलि के लिए 1 वर्ष के बछड़े लेकर उसके सन्मुख आऊं? उनका पहला प्रश्न था मित्रों, मैं क्या लेकर यहोवा के सन्मुख आऊं और ऊपर रहने वाले परमेश्वर के सामने झुकूं? दूसरे शब्दों में, परमेश्वर को हमसे क्या समस्या है? वह हमसे क्यों अप्रसन्न है? हम रीति रिवाजों, आराधना पद्धति और धार्मिक अनुष्ठानों को पूरा कर रहे हैं, जैसा उसने कहा है हम वैसा ही कर रहे हैं, पर परमेश्वर ने उन्हें एक और बात कही थी कि उससे संबंध बनाए रखें जिसे वे खो चुके थे। उनका परमेश्वर से संबंध टूट चुका था।
मित्रों, एक बार पुनः वही प्रश्न हमारे सामने आता है, मैं क्या लेकर यहोवा के सन्मुख जाऊं? मैं ऊपर रहने वाले परमेश्वर के सामने झुकूं? मैं परमेश्वर के पास क्या लेकर आऊं? मैं उसे क्या दे सकता हूं? वह बहुत दूर है मुझसे और हम बहुत नीचे यहां पर हैं। मैं कैसे उस तक पहुंच सकता हूं? मैं कैसे उससे वार्तालाप कर सकता हूं, बातें कर सकता हूं, संपर्क कर सकता हूं? मैं कैसे उसे प्रसन्न कर सकता हूं? मैं कैसे अपने जीवन में उद्धार प्राप्त कर सकता हूं? प्रेरितों के काम की पुस्तक में 16 अध्याय में वह फिलिप्पी दरोगा, जो एक अन्य जाति था, आकर पौलुस और सिलास से पूछता है, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? मैं परमेश्वर के साथ सही संबंध में कैसे आ सकता हूं? अपना संबंध कैसे सुधार सकता हूं? दोस्तों, यह एक अच्छा प्रश्न है जो गलत नहीं है। उनका दूसरा प्रश्न था, क्या मैं होम बलि के लिए एक एक वर्ष के बछड़े लेकर उसके सन्मुख आऊं? परमेश्वर ने लय व्यवस्था की पुस्तक के प्रथम भाग में अपने पास आने से पहले उन्हें बलिदान करने का निर्देश दिया था। इस कारण वे पूछते हैं, क्या रीति रिवाजों, आराधना पद्धति और धार्मिक अनुष्ठानों को पूरा करना पर्याप्त नहीं है? दोस्तों, मनुष्य का तर्क उसे गिरा देता है और वह सोचता है कि परमेश्वर केवल उससे मांग करता रहता है, डिमांड करता है, मुझे उसके लिए कुछ करना होगा। यह मनुष्य का घमंड प्रकट करता है। मित्रों, हम परमेश्वर को कुछ देकर अति संतुष्ट हो जाते हैं। उद्धार रहित मनुष्य कहता है, मैं आराधना में जाता हूं, मैं कलीसिया का सदस्य हूं, मैं उदारता से दान देता हूं, मैं खुशी से सब कुछ करता हूं, मैं एक सभ्य मनुष्य हूं, मैं किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता। अब परमेश्वर मुझसे और क्या चाहता है कि मैं कुछ करूं? क्या और कुछ करना बाकी रह गया है? दोस्तों, आप देख सकते हैं कि जब हम यह पूछते हैं कि उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं, तब हम विपरीत दिशा में काम करते चले जाते हैं। लोग प्रभु यीशु के पास आकर उससे पूछते हैं। यूहन्ना 6वें अध्याय के 28 और 29 पद में लिखा है, उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। दोस्तों, यीशु कहना चाहते हैं, जैसा प्रेरितों के काम के 16 अध्याय के 31 पद में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। परमेश्वर हमसे एक ही काम करने को कह रहा है मित्रों, विश्वास कर, विश्वास कर, यीशु मसीह पर विश्वास कर। विश्वास कर्म का विपरीत है। उद्धारक विश्वास कर्म उत्पन्न करता है। आपके उद्धार में आपके कर्म का कोई योगदान नहीं है। यह इस्राएल के लोगों का दूसरा प्रश्न था, जो एक सामान्य बात है। अब दोस्तों, वे तीसरा प्रश्न पूछते हैं, जिसे हम अध्याय 6 के 7 पद में पढ़ते हैं। क्या यहोवा हजारों मेढ़ों से या तेल की लाखों नदियों से प्रसन्न होगा? क्या मैं अपने अपराध के प्रायश्चित में अपने पहलौठे को या अपने पाप के बदले में अपने जन्माए हुए किसी को दूं? क्या यहोवा हजारों मेढ़ों से या तेल की लाखों नदियों से प्रसन्न होगा? दोस्तों, उनके कहने का अर्थ है कि हमने इतना सब कुछ किया है, क्या परमेश्वर चाहता है कि हम और भी कुछ करें? हम आज भी यही प्रश्न लोगों को पूछते हुए सुनते हैं। वर्षों पहले मैं एक व्यक्ति के साथ फुटबॉल खेलता था, जो धनी और एक प्रमुख मसीही संस्था का सदस्य था। क्रिसमस पर्व के आसपास एक दिन उसने मुझसे कहा, क्या आप जानते हैं कि मेरा धर्म उदारता है? हर बड़े दिन पर मैं अपने कर्मचारियों को बोनस देता हूं और मैं उदारता से सभी संस्थाओं को दान देता हूं। मैं चर्च को भी दान देता हूं। अब परमेश्वर इससे अधिक मुझसे और क्या अपेक्षा कर सकता है? दोस्तों, दूसरों शब्दों में वह कह रहा था कि वह हद से ज्यादा दान देता है और इससे अधिक कोई क्या कर सकता है? मित्रों, आज भी प्रश्न यही है, क्या हमें केवल उदार होने की आवश्यकता है? क्या यही हमारी समस्या है? कुछ लोग कहते हैं कि मैं बहुत कुछ नहीं कर पा रहा हूं, इस कारण मुझे लगता है कि परमेश्वर के साथ मेरा संबंध सही नहीं है। ये लोग अपने कथन में ईमानदार तो हैं, परंतु इसलिए कि वे उद्धार पाए हुए नहीं हैं। यद्यपि वे कलीसिया के आज सदस्य हैं, उन्हें महसूस होता है कि उन्हें कुछ और करने की आवश्यकता है। इस प्रकार की विचारधारा पर एक उदार प्रचारक काम कर सकता है। उसके पास मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है।
झूठे प्रचारक इस बात का लाभ उठाकर विश्वासियों को अधिक से अधिक दान देने के लिए उत्साहित करते हैं और उन्हें इस प्रकार से लूटते हैं, और लोग सोचते हैं कि ऐसा करने से परमेश्वर उनसे प्रसन्न होगा। वे सोचते हैं कि परमेश्वर प्रसन्न होकर उन्हें शाबाशी देगा। अब हम इस्राएलियों के चौथे प्रश्न पर आते हैं, जो सारी सीमा पार कर जाता है। वे कहते हैं, क्या मैं अपने अपराध के प्रायश्चित में अपने पहलौठे को या अपने पाप के बदले में अपने जन्माए हुए किसी को दूं? यह प्रश्न उनके लिए बहुत अर्थपूर्ण था, क्योंकि वे अन्य जाति लोगों से घिरे हुए थे जो मोलेक और बाल की आराधना में नरबलि चढ़ाते थे। धर्मशास्त्र में ऐसे उदाहरण भी हैं जब इस्राएल के लोग इस दिशा में जा रहे थे। दक्षिणी राज्य यहूदा के दो नास्तिक राजाओं ने नरबलि चढ़ाया था, आपको याद होगा, राजा आहाज और मनश्शे। इन दोनों ने अपनी संतानों को बलि किया था। पर क्या परमेश्वर हमसे यही चाहता है मित्रों? मैं आपसे बहुत स्पष्ट रीति से कहना चाहता हूं कि परमेश्वर ने कभी भी उन्हें नर बलि चढ़ाने को नहीं कहा था। यह निषेध है। निसंदेह परमेश्वर ने मनुष्य और घरेलू पशुओं के पहलौठे नर अपने लिए अलग करवाए थे, चाहे बैल हो, भेड़ हो, बकरी हो या उनकी संतानें हो, परंतु नर बलि के लिए उन्हें नहीं कहा था। धर्मशास्त्र में इस संदर्भ में बहुत से स्थल दिए हुए हैं, पर मैं इसके अनेक संदर्भों में से कुछ देकर अपनी बात को सिद्ध करना चाहता हूं। उदाहरण के लिए गिनती की पुस्तक में परमेश्वर ने इस्राएल को निर्देश दिए थे, जैसा हम गिनती 18 अध्याय के 15वें पद में पढ़ते हैं। सब प्राणियों में से जिनने अपनी अपनी माँ के पहलौठे हों, जिन्हें लोग यहोवा के लिए चढ़ाएं, चाहे मनुष्य के चाहे पशु के पहलौठे हों, वे सब तेरे ही ठहरे, परंतु मनुष्यों और अशुद्ध पशुओं के पहलौठों को दाम लेकर छोड़ देना। परमेश्वर चाहता था कि पहलौठा नर उसी का हो जिसे छुड़ाने के लिए चांदी का मूल्य चुकाना होता था। दूसरे शब्दों में परमेश्वर नर बलि नहीं चाहता और ना ही अशुद्ध पशुओं की बलि चाहता है। दोस्तों, मैं सोचता हूं कि यह दिलचस्प बात है कि एक मनुष्य भी अशुद्ध रूप में जन्म लेता है। दोस्तों, आज हम अपनी संतानों को परमेश्वर को अर्पण करते हैं। मेरे विचार में ऐसा करना अच्छा है। बहुत से जवान सेवकों को परमेश्वर की सेवा में समर्पित करने का अवसर मुझे भी मिला है। उनमें से कुछ ने बहुत अच्छी सेवा की है, पर कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने अच्छी सेवा नहीं की और वे आज जेल में बंद हैं। अपनी संतानों को परमेश्वर को अर्पण करना अच्छा है, पर यह इस बात की गारंटी नहीं है कि वह अच्छा निकलेगा। पुराने नियम में परमेश्वर कहता है कि तुम अपनी पहलौठी संतानों को दाम देकर छुड़ा लेना। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि वह उस अशुद्ध पशु के समान है, वह अशुद्ध है। यही कारण है कि एक स्त्री जो एक संतान उत्पन्न करती है वह अशुद्ध ठहराई जाती है। उसने एक अशुद्ध जीव को इस संसार में लाया है। दोस्तों, यही कारण है कि दाऊद राजा भजन संहिता 51 अध्याय के 5वें पद में कहता है, देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। परमेश्वर एक ऐसे बालक को नहीं चाहता जो छुड़ाया ना गया हो। हमें तब तक इंतजार करना होगा दोस्तों, जब तक हमारी संतानें प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार ना कर ले। पर जब वह ऐसा करें, तब परमेश्वर उसे अपनी सेवा के लिए निश्चित तौर पर उपयोग करेगा, पर तब तक परमेश्वर उसे उपयोग नहीं करेगा। निर्गमन की पुस्तक के 13वें अध्याय के 2 पद में हम पढ़ते हैं, क्या मनुष्य के क्या पशु के, इस्राएलियों में जितने अपनी अपनी माँ के जेठे हों, उन्हें मेरे लिए पवित्र मानना, वह मेरा ही है। पर लेवी व्यवस्था 18 अध्याय के 21 पद में हम पाते हैं, लिखा है, अपनी संतान में से किसी को मोलेक के लिए होम करके ना चढ़ाना और ना अपने परमेश्वर के नाम को अपवित्र ठहराना, मैं यहोवा हूँ। दूसरे शब्दों में परमेश्वर कहना चाहता है मित्रों कि तुम नर बलि ना चढ़ाना, ना अपनी संतान को कभी बलिदान करना। ऐसा करके तुम मेरे नाम को अपवित्र ठहराते हो। लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि हम उम्मीद करते हैं कि आपकी संतानें, आपके नाती पोते आपके समान परमेश्वर की सेवा करेंगे। हाँ, मुझे यकीन है और मैं ऐसी प्रार्थना निश्चित करता हूं, पर इससे पहले यह आवश्यक है कि वे सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता
ग्रहण करें, तब परमेश्वर स्वयं उन्हें अपनी इच्छा से अपनी सेवा में उपयोग करेगा। आप और मैं किसी बालक को जिसमें पापी स्वभाव है उसे परमेश्वर की सेवा में ढकेल नहीं सकते। यह कभी काम नहीं करेगा मित्रों। परमेश्वर ऐसा काम नहीं करता है। आइए हम अपनी संतानों को परमेश्वर की सेवा में लाने के पहले परमेश्वर के पास लाएं कि वे उद्धार पाएं। आज कितनी ऐसी संतानें हैं जो परमेश्वर से दूर हैं, तब स्वयं परमेश्वर उन्हें अपनी सेवा में सामर्थ्य रूप से उपयोग करेगा। क्या आज अपनी संतानों को आप परमेश्वर के पास लाना चाहते हैं कि वे परमेश्वर की सेवा में पाए जाएं? तो आइए हम प्रार्थना करें कि हमारी सारी संतानें प्रभु के पास सबसे पहले आए। आइए विनती करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से धन्यवाद देते हैं कि आपने मनुष्य को अशुद्धता से शुद्धता की ओर लेकर आया है। प्रभु, आपने वो पवित्र बलिदान उस क्रूस पर दिया कि हम उसके कारण से शुद्ध किए जाएं। प्रभु, धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे लिए संसार में यह विकल्प रखा है, ये ऑप्शन दिया है कि हम प्रभु यीशु क्रिस्त के लहू से धोए जा सकें। प्रभु, हमारी विनती है आज हमारी इन सब जवानों के लिए, इन जवान संतानों के लिए प्रभु, जो आज आपसे दूर हैं, जो अपने आप से अपने तरीके से जीवन जी रहे हैं। माता पिता अपने जवान संतानों के जीवन के कारण दुखी हैं। प्रभु, अनुग्रह करें कि आज हमारी संतानों को हम आपके पास लेके आ सकें। ऐसी शिक्षा उन्हें दें कि प्रभु उनका भरोसा जीवन भर आप पर बना रहे। प्रभु, आपके वचन में वो सामर्थ्य है। इसलिए हमारी विनती है प्रभु कि हमारे जवान भी इस विनती को सुने, इस अध्ययन को सुने और इसके द्वारा से प्रभु वो आपकी बुलाहट को पहचाने। कि सबसे पहले हमें उद्धार प्राप्त करने की आवश्यकता है, पापों की शुद्धता में आना है और हमें अशुद्धता को दूर करना है। विनती करते प्रभु इस प्रार्थना को सुने और अपनी महिमा के लिए इसे ग्रहण करें। धन्यवाद के साथ विनती प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, इस अध्ययन के संबंध में यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो कृपया हमसे संपर्क करें। अगले प्रसारण तक प्रभु अपनी आशीष में आपको बनाए रखे। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है ए, शित्तीम। जंगल की यात्रा के दौरान मोआब में प्रवेश करने के पूर्व इस्राएलियों का अंतिम पड़ाव शित्तीम था, जहां उन्होंने डेरे खड़े किए थे। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, दक्षिणी राज्य यहूदा के किस राजा ने अपनी संतान की नर बलि दी थी? ए, सुलेमान, बी, आमोन, सी, आहाज, डी, योशिया। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। दोस्तों, आपने देखा कि परमेश्वर आपसे, मुझसे क्या चाहता है। सभी मनुष्यों के मन में एक प्रश्न रहता है कि हम कैसे परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं, हम क्या करें कि परमेश्वर हमें स्वीकार कर ले। पर आज वचन से हमने जाना कि परमेश्वर क्या नहीं चाहता है। मनुष्य दुख उठाकर या कष्ट सहकर परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। हमें केवल परमेश्वर के तरीके से ही उसके पास आने की आवश्यकता है। आइए हम अपने आप को ऐसा तैयार कर लें कि हम सभी उसके वचनों के आधार पर उसे प्रसन्न कर पाएं। यदि आज के अध्ययन पर आधारित आपके पास कोई प्रश्न है तो बेहिचक हमें फ़ोन या SMS के माध्यम से संपर्क कीजिए, क्योंकि हमारे परामर्शदाता आपके फ़ोन या SMS का इंतज़ार कर रहे हैं। अगले प्रसारण तक प्रभु की उपस्थिति आपके साथ बनी रहे। यदि आप इस कार्यक्रम को पुनः देखना चाहें तो वर्ड रिसाउंड्स टुडे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।